नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपेंद्र, आपका दोस्त। और आज हम बात करेंगे लहसुन के बारे में। दोस्तों, कुछ दिनों के ओस और पाले ने लहसुन की फसल को बर्बाद करके रख दिया है। कुछ किसानों ने बताया है कि हमारे लहसुन की फसल पीली पड़ गई, तो कुछ बता रहे हैं कि काली मिस्सी, या कुछ बता रहे हैं कि हमारे लहसुन की फसल बिल्कुल मुरझा गई है। तो उसका कारण क्या है? क्यों हमारी फसलों में इतना पीलापन हो रहा है? इसका कारण यह है दोस्तों कि कुछ दिनों में जो बारिश हुई थी उसके बाद सडन ही मौसम में चेंज हुआ था। ओस और पाला इतना गिरा था, इतना ओस गिरा था कि हमारी फसल में और ज़मीन में इतनी नमी बन गई थी, जिसके कारण पीलापन हमको देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, पीलेपन के क्या क्या कारण होते हैं? पहला कारण होता है दोस्तों थ्रिप्स, बारीक मच्छरों के कारण पीलापन देखने को मिलता है। दूसरा कारण होता है दोस्तों फंगस, बेहतरीन नमी के कारण जो ज़मीन में फंगस बन जाती है उसके कारण पीलापन हमें देखने को मिलता है। और लहसुन की फसल में तीसरा जो कारण होता है वो होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी से। दोस्तों, जो जड़ों को, लहसुन की फसल में जड़ों को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, अगर वो नहीं मिल पाते टाइम पर, 2 महीने के बाद जो अगर खाद वगैरह अपन यूज़ नहीं करते हैं, अगर जड़ों को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी पड़ती है तो दोस्तों आपका पौधा कमज़ोर पड़ जाता है और आपको लहसुन में पीलापन देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको किस चीज़ पे ध्यान रखना है मैं बताता हूँ। आपकी जो लहसुन है, अगर आपकी लहसुन की जो ऊपर की पत्तियाँ रहती है, अगर पीली हो रही है तो फिर तो बचाना मुश्किल है दोस्तों। और अगर नीचे की पत्तियाँ पीली हो रही है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि ऊपर की पत्तियाँ अगर सही है तो आपका पौधा बिल्कुल स्वस्थ है। तो दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें, 70 से 100 दिन का जो टाइम होता है लहसुन की फसल में, वो बहुत ही नाजुक टाइम होता है। उस टाइम पे आपको बहुत ही ध्यान में रखना पड़ता है लहसुन की क्या कंडीशन है, क्योंकि इस टाइम पे धूप से लहसुन की फसल पत्तियों से अपना खाना बनाती है, और पत्तियों से जो खाना बनता है वो कंद तक पहुंचता है। अगर खाना नहीं बन पाएगा तो कंद फूलेगा कैसे, कंद की साइज कैसे बढ़ेगी? दोस्तों, पहले तो आप हमारी लहसुन की फसल देख लीजिए, हमने क्या इसमें दवाई यूज़ करी है वो भी आपको हम बताएंगे। देख सकते हैं हमारी लहसुन की क्वालिटी कुछ इस प्रकार से है। और दोस्तों, हमने इसमें क्या क्या स्प्रे करे हैं, क्या क्या दवाई यूज़ करी है, मच्छरों के लिए, फंगीसाइड के लिए और टॉनिक के लिए क्या क्या हमने इसमें इस्तेमाल करा है, वो पूरी आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों, हमें इसमें फंगीसाइड भी यूज़ करना है, और अगर मच्छर है तो मच्छर की दवाई बिल्कुल मिलाना है इसमें, और साथ में हमको एक टॉनिक भी यूज़ करना है दोस्तों, क्योंकि कुछ दिनों से धूप नहीं निकली थी, ओस ही ओस थी और ठंडा मौसम था। अगर अपने को धूप नहीं मिलती, नेचुरल जो अपने को टॉनिक नहीं मिलता है, तो हमें दवाइयों का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। तो आप इसमें टॉनिक ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आपको फंगीसाइड इस्तेमाल करना है तो लिक्विड बेस्ड फंगीसाइड ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि पाउडर का अभी असर कम दिख रहा है, लिक्विड बेस्ड फंगीसाइड का असर अच्छा दिख रहा है। तो दोस्तों, आपको दवाइयों के रूप में 2-3 आपको दवाई बताऊंगा। एक तो फंगीसाइड है, एक थ्रिप्स के कंट्रोल के लिए है, और एक टॉनिक है। और दोस्तों, आपको जो फंगीसाइड की दवाई बताऊंगा उसके साथ आप एक फंगीसाइड और यूज़ करेंगे तो बेहतर रहेगा, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा देखने मिलेगा। जो भी दवाइयाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ वो आपको मैं स्क्रीन पे फ़ोटो के थ्रू बता दूंगा, और उसमें क्या डोज लगेगा वो भी लिख के बता दूंगा। तो दोस्तों, आप इस तरीके से कुछ अपनी लहसुन की फसल को बचा सकते हैं, और ऐसी ही छोटी छोटी जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।